दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव अवकाश में स्वागत करते हुए एक बहुत ही अच्छे फॉर्म की जानकारी लेकर के आया हूँ। देख सकते हैं आप सेकंड नंबर पे एक फॉर्म आया है जिसको मैं आपको एरो के थ्रू दिखा सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप आर्मी CME पुणे ग्रुप सी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023। चलिए तो इस फॉर्म के अंदर जा करके देख लेते हैं हम क्या क्या इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन मांगे हैं। और आई थिंक जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो मिनिमम 12th क्वालिफिकेशन पर भी एडमिशन या जॉब दे रहे हैं। तो सबसे ऊपर हम देख सकते हैं आर्मी के अंदर ये फॉर्म निकले हैं। आर्मी CME पुणे ग्रुप सी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 119 पोस्ट के लिए निकला है। 10 फरवरी 2023 यानी कि आज से ये शुरू हो चुके हैं। और जो इन्होंने निकाले हैं ये शुरू होएंगे, सॉरी ये जो 4 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। नोटिफिकेशंस जो इन्होंने आज निकाला है पोस्ट डेट 10 फरवरी 2023 रात को 9 बजे इन्होंने ये इसको अपडेट किया था। अब क्या क्या इन्होंने इसको शुरुआत में मांगा है वही हम चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कि 4 फरवरी 2023 से फॉर्म शुरू हुआ है, 4 मार्च 2023 तक ये कंप्लीट हमें फॉर्म करना है। और इस फॉर्म की कोई भी फ़ीस इन्होंने नहीं रखी है। सबसे अच्छी बात यही है कि इन्होंने कोई भी फ़ीस मांगी ही नहीं है। मिनिमम एज जो रहने वाली है वो 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल। और जो मैक्सिमम एज जो ड्राइवर के लिए मांगी है इन्होंने वो 30 साल मांगी है। ये इन्होंने स्टार्टिंग में मांगी है 4 मार्च 2023 से मांगी है। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही 18 साल के होने चाहिए थे। ये तो बहुत अच्छी बात, कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे फॉर्म होने वाला है। इसको आप बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 119 पोस्ट के लिए ये फॉर्म रहेगा। MTS यानी कि मल्टीटास्किंग के लिए फॉर्म है। 49 पोस्ट इसमें रही है और 10th क्लास इन्होंने मांग रखी है। या जो ITI वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। LDC यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क जिसको हम बोलते हैं 14 पोस्ट इसमें है। और इसके लिए हमारे पास सिर्फ 12th होनी चाहिए और इंग्लिश या हिंदी में से किसी भी। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो 35 मिनट्स पर मिनट की स्पीड आपको मांगी है। या फिर अगर आपको हिंदी की टाइपिंग आती है तो 30 वर्ड पर मिनट की इन्होंने टाइपिंग आपसे मांगी है, जिसको आप स्टूडेंट्स बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं, आप सभी जानते भी होंगे। तो चलिए मैं थोड़ी सी और जानकारी इसमें दे देता हूँ आपको। लश्कर इसके लिए भी 13 पोस्ट इन्होंने दी है और 10th बेस पर ये फॉर्म दिया है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक यानी कि, और इसके लिए भी इन्होंने, और सीनियर मैकेनिक के लिए भी इन्होंने 10th ITI मांगी है, वो भी रिलेटेड ट्रेड के साथ। और 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। 1 और 2 पोस्ट इसमें निकली है। मशीन माइंडर लिथो एक पोस्ट इसमें निकली है जिसके लिए इन्होंने 10th क्लास मांगी है और 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें इस फील्ड में मांगा है इन्होंने। तो चलिए मैं आगे थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ। लेबोरेटरी असिस्टेंट इसमें 3 पोस्ट निकली हैं जिसके कि अप्लाइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल लेबोरेटरी BSc विद 12th PCM, ये एलिजिबिलिटी इन्होंने यहाँ पर मांगी है। आगे देख सकते हैं आप अप्लाइड साइंस स्कूल से आपने या तो 12th की हो साइंस से, फर्स्ट सेकंड या सेकंड क्लास इन प्रिंसिपल सब्जेक्ट, यानी कि जो भी आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा लेबोरेटरी असिस्टेंट में उसके आपकी 60 अबव मार्क्स होने चाहिए तो ही आप इसको फिल कर सकते हैं। स्टोर कीपर की अगर हम बात करें 2 वैकेंसी इसमें निकली हैं। 12th क्लासेस इन्होंने पास आउट मांगा है और 1 साल का इसमें रिलेटेड ट्रेड में आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा है। सिविलियन मोटर ड्राइवर की अगर हम बात करें तो 3 पोस्ट इसमें निकली है। 10th क्लासेस में मांगी है और 2 साल का इसमें सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपका मांगा है। लाइब्रेरी कलर की अगर हम बात करें तो 2 वैकेंसी इसमें निकली है। 12th क्लास पास आउट मांगा है। एलिजिबिलिटी अगर हम बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है कि 12वीं बेस पर ये फॉर्म निकल रहे हैं। मोस्टली फॉर्म इस बार जो निकले हैं वो 10th और 12th बेस पर भी निकल रहे हैं। ध्यान से अगर हम देखें, सैंड मॉड्यूलर, कुक मॉड्यूलर, कारपेंटर, मशीनिस्ट, वुड वर्किंग, पेंटर, स्किल्ड इंजन एयर आर्टिफिशियर, स्टोरमैन, टेक्निकल, लेबोरेटरी अटेंडेंट, फिटर को हटा दीजिए नीचे से। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ ये आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट तक, तो इन सभी के लिए 10th क्लास इन्होंने मांगी है और 1 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड ट्रेड में मांगा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा यहाँ पर कि ये जो इसमें पोस्ट निकली है वो 10th बेस पर ज़्यादा मांगी है। फिटर जनरल मैकेनिक की अगर मैं बात करूँ तो 6 पोस्ट निकली है। इलेक्ट्रिशियन की बात करूँ तो 2 पोस्ट निकली है। ब्लैक स्मिथ यानी कि मोची की अगर मैं बात करूँ तो 1 निकली है। अकाउंटेंट की 1 निकली है।
इन 3 पोस्ट के लिए अगर जो इन्होंने मांगा है वो 10th क्लास ITI के साथ और रिलेटेड ट्रेड इसमें आपको होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास वो भी होना चाहिए। अगर मैं अकाउंटेंट की बात करूँ जिसमें एक वैकेंसी निकली है, तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा-सा और इसको ऊपर दिखा देता हूँ। एक अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स और 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने कॉमर्स में मांगा है। मैं ऊपर बता भी चुका हूँ, 4 फरवरी 2023 से ये फॉर्म शुरू हैं और 4 मार्च 2023 को ये फॉर्म ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर करके इन सभी पोस्ट दी गई पोस्ट्स को ले सकते हैं। 500 जो टोटल पोस्ट मैंने आपको बताई थी, वो टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट हैं 119, कम नहीं बैठती हैं। अगर आप इच्छुक हैं इस फॉर्म को भरने के लिए तो आप भर करके एक अच्छी पोस्ट भी ले सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो तभी आप ये अपने दोस्तों या फ्रेंड्स को या जो भी आपको लगता है कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, तो आप उसको पहुंचा भी सकते हैं। कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं, या जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझसे दोबारा से फ़ोन करके या मुझे मेल करके भी मुझसे ये एक बार जानकारी दोबारा से ले सकते हैं। थैंक यू।